So yes, hello Avnish. First of all, I would like to welcome the platform Margdarshan and especially in postgrad counseling 2024 batch. तो अवनीश थोड़ा अपने बारे में बताइए. Introduce yourself in short. What your BTech background and everything. Sir, I am Anish Trivedi. I am BTech from Mechanical Engineering, Rajki Engineering College, Azamgarh. Graduation done in year 2017. Then 5 years teaching experience, Where? कोचिंग सेंटर सर था. क्लास 9, 10, 11, 12 IIT फाउंडेशन इस टाइप कोचिंग पढ़ाता था. फिर वहां से मन किया मतलब कि कुछ मतलब ऐसे एग्जाम दे दिया मैंने मजे मजे में. सर गेट स्कोर आ गया 604, तो सोचा कर लेते हैं एमटेक. नेक्स्ट और बताइए. उसके बाद आपका इंटरेस्ट बताइए. आपको क्यों ज्वाइन, मतलब आपको क्या ज्वाइन करना है? एमटेक, एमएस, पीएचडी क्या सर ज्वाइन मतलब करना एमटेक ज्वाइन करना है जॉब प्रोस्पेक्टिव के जरिए. मतलब जॉब करना है इसलिए. है? हाँ. मतलब जॉब करना है, जॉब से रिलेटेड. मतलब ऐसा बताइए 600 गेट स्कोर है मेरा एमई में, उसके अकॉर्डिंग ऐसा ब्रांच चूज कराइए जिससे जॉब मिल जाए वहां से. जॉब ही चाहिए आपको? आपको जी इंटरेस्ट सर. नहीं? इंटरेस्ट कोई मैटर नहीं करेगा आपका? इंटरेस्ट नहीं सर, मतलब जॉब मेन तो प्रेजेंट है आपको वो जॉब ही जॉब का इंटरेस्ट है आपका? है. जी जॉब ही सर. इंटरेस्ट है? यस सर. तो आप, तो ओमकार, आप इनको बता हाँ, दीजिए जैसे हाँ, इनका जी। इंटरेस्ट इनका जो है कि इनको टॉप आईआईटी में भी कैसे इसको इंटरडिसिप्लिनरी मिल ओके सकता ओके. है ना? तो आप ओमकार, बेसिकली मैंने देखा नहीं अभी सेशन, तो आप एज पर पर्टिकुलरली आईआईटी मद्रास, आईआईटी दिल्ली के बारे में तो नहीं बता रहे हो आप? सबको नहीं सब नहीं बता नहीं, रहे इन हो? जनरल, इन जनरल. हाँ हाँ, इन जनरल बता रहा हूँ. इन जनरल कैसा मतलब सारे इस, अपॉर्चुनिटीज आपको, सारे हाँ, सारे अपॉर्चुनिटीज बता सारे रहे सारे हो? आईआईटी एनआईटी सारे. यस, वो सारे बता दीजिए एक ही बार. यस अवनीश. यस, ओवर टू यू. हाँ, तो अवनीश आपका 600 सर एमई में मेरा स्कोर है, एक्चुअली करेक्ट? 604 एमई स्कोर है सर, और ईडब्ल्यूएस है. ईडब्ल्यूएस है. अच्छा, आपका और 604 ईडब्ल्यूएस है. और सर एक्चुअली एज मेरी हो रखी है शायद 30, मतलब 30 हो जाएगा. 15 जुलाई को 30 हो जाएगा. ओके ओके, 30 हो जाएगा आपका 15 जुलाई को. जी सर. और तो ठीक है, 604 आपका ईडब्ल्यूएस है. तो आपको देखो, एमटेक 2 ईयर प्रोग्राम में आईआईटी 604 है, तो आपको एमटेक 2 ईयर प्रोग्राम में आईआईटी कानपुर से जी. आपका ये जो थर्मल साइंसेस है, फ्लूइड एंड थर्मल साइंसेस, उसका हम्म. लास्ट क्लोज हुआ है 606 पे. जी जी. 606 पे क्लोज हुआ है आईआईटी कानपुर का फ्लूइड एंड थर्मल साइंसेस ऑफ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी इन राउंड 7. राउंड 5 तक वो कुछ था 615 पे था राउंड 5 तक, और 606 तक लास्ट तक गया है. तो आपको इस बार भी चांस है कि, क्योंकि इस बार शायद लग रहा है कि 5 या 10 स्कोर शायद कम रहे या लगभग उतने रहे, बट चांस है कि आपको राउंड 5 राउंड 7 तक इस बार आईआईटी कानपुर का फ्लूइड एंड थर्मल मिल जाए. तो अगर आपको ओल्ड आईआईटी एम कर रहे हैं और आपको थर्मल में इंटरेस्ट भी है, तो आप आईआईटी कानपुर का थर्मल ज्वाइन कर सकते हैं. ठीक है, वरना आपका मैकेनिकल में स्कोर है तो आप आईआईटी गुवाहाटी का फॉर्म भी भरे. आईआईटी गुवाहाटी में आप आपका प्रेफरेंस रखिए, मतलब एक ही फॉर्म में उसमें प्रेफरेंस पूछा है, तो आप गुवाहाटी में डिजाइन, फ्लूइड एंड थर्मल और कंप्यूटेशनल मैकेनिक्स, और फोर्थ है प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग सर साइंसेस. अभी उसका मतलब एप्लीकेशन फॉर्म फिल नहीं हो रहा क्या गुवाहाटी का अभी? हाँ हाँ, ठीक है ठीक है. जब वो होगा तब वो एक ही फॉर्म में मोस्टली आपको 4 ऑप्शन पूछेगा. एक ही फॉर्म उसमें होगा, उसमें मैकेनिकल में आपको 4 ऑप्शन डालना है. तो फर्स्ट प्रेफरेंस आप डिजाइन रखिए, सेकंड थर्मल रखिए, थर्ड कंप्यूटेशनल मैकेनिक्स रखिए, और फोर्थ प्रोडक्शन रखिए. क्योंकि एक ही फॉर्म है, आप एक ऑप्शन भरिए, 2 ऑप्शन भरिए, आपका कॉस्ट तो उतना ही है फॉर्म का. तो बेटर है कि आप चारों ऑप्शन भर दीजिए. तो 4 ऑप्शन भर दीजिए. आपको देखिए चांस, अगर 604 ईडब्ल्यूएस है तो आई थिंक मैन्युफैक्चरिंग साइंसेस का और कंप्यूटेशनल मैकेनिक्स का चांस बनता है 604 पे. जी. तो हाँ, तो ये आईआईटी गुवाहाटी के आपको 2 ऑप्शंस हो सकते हैं. आईआईटी कानपुर में फ्लूइड एंड थर्मल तो मिल ही रहा है, तो आईआईटी कानपुर में फ्लूइड एंड थर्मल और मैन्युफैक्चरिंग तो मिल ही जाएगा. फ्लूइड एंड थर्मल अगर वैसा है तो आईआईटी कानपुर और आईआईटी गुवाहाटी में आपको ये दो दो ऑप्शन आपको मिल सकते हैं. चांस है. बाकी जब आपको सर मिलेंगे तब हम देखेंगे कि इन दोनों में से कौन सा अच्छा है, कौन सा रिटर्न करना चाहिए. जब उस राउंड में जो मिलता है वैसे वैसे हम देखते हैं कि कौन सा कब क्या रिटर्न करना चाहिए. बट आपको ये 4 सर ऑप्शंस जो है. हाँ, बोलिए. आईआईटी कानपुर में ये जैसे मैंने फिल किया था, फॉर्म फिल किया था, तो उसमें फर्स्ट उसमें जो था ये थर्मल था, डिजाइन था, और एरोस्पेस नहीं सॉरी रोबोटिक्स था मे बी, और मैन्युफैक्चरिंग था. हाँ और सर हाँ. सेकंड फॉर्म मुझे इंडस्ट्रियल के लिए फिल करना था, पर मैनेजमेंट के लिए पर वो ऑप्शन आ नहीं रहा था. मैंने चेक किया तो समझ नहीं आ रहा था कौन सा उसमें कैसे फिल करेंगे सेकंड फॉर्म. इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट इंजीनियरिंग का तो फॉर्म शायद अलग है. ये तो आपने जो बोला 4 ऑप्शन, ये तो मैकेनिकल डिपार्टमेंट के अंडर में 4 ऑप्शन आते हैं, तो इनका तो एक ही फॉर्म है मैकेनिकल डिपार्टमेंट के अंडर. उसमें क्या
हाँ, तो उसमें उसमें कौन सा उसका डिपार्टमेंट चूज फॉर्म करना पड़ेगा? अलग है, तो उसमें आपको मैनेजमेंट वाला डिपार्टमेंट है। जब, हाँ डिपार्टमेंट जब चूज करते हो तब आप, अभी तो नाम उसका इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है ना, उसका नाम अभी लास्ट ईयर से चेंज हुआ है, डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, डॉम्स हो गया है, आईआईटी कानपुर डॉम्स, डिपार्टमेंट ऑफ अच्छा। मैनेजमेंट स्टडीज। तो आपको मैनेजमेंट सेक्शन में जाके वो फॉर्म भरना पड़ेगा, आईआईटी कानपुर सर डॉम्स एमटेक आप टाइप करिए गूगल पे तो आपको फर्स्ट लिंक मिल जाएगा, उसमें जाके आप फिल कर सकते हैं। उसमें सर वैसे तो ओनली ये एक भी, ही ब्रांच है, मतलब डोम्स है, तो फिर मतलब फिल कर दे, फिल करें या ना करें, उसमें चांस है कोई या नहीं, मिलने के चांस है या नहीं? कौन सा डॉम्स, क्योंकि- डॉम्स का पूछ रहे हो आप? जी जी जी, डोम्स का। हाँ डॉम्स आप फिल करिए, क्योंकि डॉम्स में अभी ऐसा है कि ऑन कैंपस बुला के 30% चांस है इंटरव्यू का, 70% गेट स्कोर है और 30% आई गेस इंटरव्यू है। तो आईआईटी कानपुर अभी लास्ट ईयर से ही उसके पहले तक तो पूरा गेट पे लेता था, लास्ट ईयर से ही उन्होंने कैंपस में बुला के इंटरव्यू लेना शुरू कर दिया है फॉर इस डिपार्टमेंट स्पेसिफिकली। बाकी के लिए नहीं कर रहे, मैकेनिकल के लिए नहीं कर रहे, बट डॉम्स के लिए उन्होंने लास्ट ईयर से कैंपस बुला के इंटरव्यू लेना शुरू कर दिया है। तो आपको और 600, अगर अगर वो रखते हैं 600 एडब्ल्यूएस रखते हैं, 650 जनरल और 600 एडब्ल्यूएस अगर कट ऑफ रखते हैं, तो आपको कॉल तो आ सकता है, और अगर कॉल आएगा तो आप जा सकते हो इंटरव्यू देने, तो जाओगे और कन्वर्ट हो सकता है, चांस है। तो ले लो चांस, मतलब डॉम्स भर दो, चांस है आपका। उसमें अगर वो 600 एडब्ल्यूएस कट ऑफ रखते हैं, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, इनिशियल कट ऑफ रख देते हैं। हम्म, जैसे कोई भी 600 ईडब्ल्यूएस, 620 ईडब्ल्यूएस ऐसे इनिशियल कट ऑफ रख देते हैं। उन्हीं के ऊपर जो है वही फिर इंटरव्यू देना है उनका अटेंड कर सकते हैं, बाकी लोग इंटरव्यू अटेंड नहीं कर सकते, ऐसे मिनिमम कट ऑफ का वो क्राइटेरिया रख देता है आईआईटी कानपुर वाले। बट आप और ट्राई कर सकते हो, आपको शायद 600 रखा तो आपको शायद वहां से कॉल आ सकता है। और 30% चांस है, तो आप इंटरव्यू में अगर मतलब अच्छा परफॉर्म करते हो, क्योंकि ऐसा होता है कि बहुत बच्चे जो होते हैं फॉर्म भरते बट इंटरव्यू देने चले नहीं जाते, तो आप जी वैसे ही उनके आगे चले जा सकते हो, मतलब वो फॉर्म भर देंगे और इंटरव्यू देने नहीं जाएंगे। तो ऐसे लोगों का तो फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा, मतलब वो कंसिडर नहीं करेंगे जी आपको जी फाइनल सिलेक्शन में। तो आपको दोनों देना है, इंटरव्यू फॉर्म भी भरना है और इंटरव्यू में प्रेजेंट रहना है, उसके बाद ही आपका कंबाइंड जो फाइनल मेरिट है वो बनेगा। तो देन अवनीश, आप एक और चीज कर सकते हैं, जैसे अगर आपको मान लीजिए आपको मैनेजमेंट साइड इंटरेस्ट है, ओके, जी तो सर। आप क्या कर सकते हैं, आईआईटी मद्रास का भी टर्म्स भर सकते हैं, बट आपका उसमें भी टोटल 5 डिपार्टमेंट है, आपको पता होगा, एक ऑपरेशन रिसर्च होता है, मैनेजमेंट स्टडीज होता है, मार्केटिंग होता है, एंटरप्रेन्योरशिप होता है। तो आपको उसमें भी पर्टिकुलरली क्या आपका प्रेफरेंस है वो भी बताइए, क्योंकि मैटर वहां पे भी करेगा, एचआर भी होता है, तो आपको किस में करना है। ऐसे डॉम्स बोलने से नहीं हो जाता, वहाँ पे इंटरव्यू क्लियर करना होता है, इंटरव्यू थोड़ा सा तगड़ा होता है। ओके। जी जी हाँ, तो ऐसा बोलोगे तो बेकार का, मतलब अगर आप इंटरव्यू कर पाएंगे क्लियर, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा है, आपका वर्क एक्स है, तभी आप वो फील करिए, क्योंकि वहां पे वो चीजें देखी जाती है, 100% देखी जाती है। कोई जी फ्रेशर बच्चा मुझे नहीं लगता कि वहां पे लेता है करके डॉम्स में, मेरे साथ में तो जी। कोई बच्चा नहीं है फ्रेशर। सर बेसिकली आईआईटी हैदराबाद का क्या मतलब डिजाइन का कैसा वो है इसको? आईटी हैदराबाद डिजाइन अच्छा है, बट तुम्हारे स्कोर पे मिलना वो थोड़ा मुश्किल है। आईटी हैदराबाद का डिजाइन उसमें ऐसे कि हैदराबाद में डिजाइन में ना सीट्स थोड़े कम है, 12 या 16 सीट्स दी है, कुछ 12 या 16 सीट्स कम सीट्स है। तो यार वो थोड़ा मिलना मुश्किल हो जाता है, मतलब वो जो रहता है वो थोड़ा हाई कट ऑफ पे हो जाता है। बट भरना है तो भर सकते हो, बट मिलना थोड़ा मुश्किल है। आईटी हैदराबाद का डिजाइन वो थोड़ा हाई कट ऑफ हो जाता है, क्योंकि सीट्स भी कम है और और अच्छा आईआईटी और इसीलिए। सर आईआईटी हैदराबाद का कोई मतलब और ब्रांच जो अच्छा हो, मतलब फील हाँ करने में आईआईटी मतलब। आईआईटी हैदराबाद में देखो, अभी कोर में तो शायद उसमें डिजाइन अच्छा है, बट डिजाइन मिलना तुम्हें मुश्किल है। तो यार हैदराबाद में तुम एक काम कर सकते हो, हैदराबाद में कोई डिपार्टमेंट है, ये एनर्जी साइंसेस एंड ऑटोमेशन करके कुछ ऐसा डिपार्टमेंट है आईआईटी हैदराबाद में, तो नोट कर जी सकते हो। इसके रिगार्डिंग साइट पे जरा सर्च कर देना, ये नया डिपार्टमेंट खुला लास्ट 2 ईयर से। तो इसमें जी शायद कट ऑफ थोड़ा कम हो जाता है, मतलब बच्चे ज्यादा भरते नहीं है, तो इसमें तुम जा सकते हो। बट हाँ, अगर तुम इसमें जाओगे तो तुम्हें अगर फिर ये प्रिपरेशन करना है तो फिर तुम्हें नॉन कोर साइड जाना पड़ेगा थोड़ा। ठीक है, मतलब तुम्हें अगर हाँ। प्लेसमेंट लेना है तो तुम्हें नॉन कोर मतलब थोड़ा पढ़ना पड़ेगा नॉन कोर की तरफ से। कि प्लेसमेंट के प्रोस्पेक्ट से करना है तो उसके अकॉर्डिंग मतलब। हाँ जी हाँ, तो प्लेसमेंट की तरफ करना है तो आपको थोड़ा नॉन कोर इसमें फिर पढ़ना पड़ेगा, अगर आप प्लेसमेंट के लिए फोकस हो, और आप अगर ऐसे ब्रांच में कोई जाओगे जो भी इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच है, तो वहाँ पे आपको नॉन कोर तो कंपलसरी पढ़ना ही पड़ेगा। सिर्फ कोर के भरोसे तो आप जा नहीं सकते, क्योंकि बहुत इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांचेस जो होते हैं उनको क्या करते हैं, कंपनी वाले फाइनल प्लेसमेंट में अलाउ नहीं करते। जैसे आईटी हैदराबाद में डिजाइन को तो अलाउ करेंगी कंपनी, बट आप अगर ये इंजन एनर्जी ऑटोमेशन लोगे तो इसको अलाउ नहीं करेगी। बट जो नॉन कोर वाले रहते हैं वो सबके लिए ओपन रहते हैं, ओपन टू ऑल रहते हैं, उसमें तो कोई भी बैठ सकता है। बट तो इसमें आईआईटी से नॉन कोर बहुत में कौन कौन कंपनीज से ब्रांच आएंगे। यूज कर हाँ नॉन हाँ कोर में कौन वही, कौन से ब्रांच यूज कर सकते हैं? नॉन कोर में कौन कौन से चॉइसेस नॉन कोर होंगे? में नॉन तो जैसे इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच कौन कौन से चूज कर सकते हैं आईटी हैदराबाद? हाँ यही है, एनर्जी साइंस, आप एनर्जी साइंस एंड ऑटोमेशन ले सकते हो इंटरडिसिप्लिनरी में। फिर आप एक काम आईआईटी हैदराबाद में जो पोर्टल में दिया है उसमें
शायद 4 या 5 ऑप्शन आप भर सकते हो। तो ये 5 ऑप्शन देखो मतलब कौन से है। उसमें तो बहुत ब्रांचेस है, रबर टेक्नोलॉजी एंड ऑटो साइंस, ऐसे भी ब्रांचेस है, बहुत तरह तरह के ब्रांचेस है। बट ये सब लेना मतलब मैं तो कहूंगा यार अवॉइड करो, ये सब लेने से अच्छा है कि मतलब अगर आपको आईआईटी कानपुर में अगर थर्मल मिल रहा है तो आईआईटी कानपुर का थर्मल ले लो, वो अच्छा रहेगा एज कम्पेयर टू आईआईटी हैदराबाद में। आप ये सब लेने से तो अच्छा ही है। अगर आपका प्लेसमेंट फोकस, आपको सिर्फ इंटर से ऐसा कुछ है नहीं खास, तो प्लेसमेंट है ही फोकस है, तो आप आईआईटी कानपुर का इधर थर्मल ये सब ले लो, या आईआईटी गुवाहाटी में थर्मल या फ्लूइड साइंस थर्मल या मैन्युफैक्चरिंग ले लो, ये 4 हुए। या फिर आप एनआईटीज की तरफ देखो, क्योंकि आपका 604 ईडब्ल्यूएस है, तो आपको मतलब जी टॉप एनआईटी त्रिची या वारंगल टॉप 2 एनआईटीज में ही मिल जाएगा कुछ ना कुछ। तो ऐसा है कि कुछ अगर लोअर आईआईटी लेने से अच्छा है कि आप एनआईटी त्रिची या एनआईटी वारंगल ट्राई करें। एनआईटी सर, त्रिची एज में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा वहाँ पे एनआईटी तिरुचि में? मतलब कि वहाँ पे जैसे कि वहाँ सेकंड ईयर में डायरेक्ट वो ट्रेनिंग के लिए भेज देते हैं, तो वहाँ पे ऐसा कोई इशू तो नहीं आएगा कि मतलब नहीं एज नहीं, ऐसा ज़्यादा कुछ ओवर नहीं हो है, ऐसा रही कुछ नहीं होता है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। ऐसा कुछ इशू ज्यादा नहीं आएगा। आपका तो है फिर भी टीचिंग एक्सपीरियंस है तो ज्यादा नहीं आएगा। तो आप एनआईटी त्रिची में बहुत कोर्सेज है, वहाँ ट्राई कर सकते हो। इंडस्ट्रियल सेफ्टी इंजीनियरिंग करके एक कोर्स है, एक वेल्डिंग टेक्नोलॉजी करके कोर्स है। एनआईटी त्रिची में थर्मल है, एनआईटी त्रिची का थर्मल बहुत अच्छा है, आपको तो मिल सकता है 604 ईडब्ल्यूएस में। बहुत अच्छा कोर्स है इंडस्ट्रियल वो। आप सर, और इंडस्ट्रियल? इंड वहाँ पे इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग मैनेजमेंट का कोर्स है एक, और एक है इंडस्ट्रियल सेफ्टी का कोर्स है। 2 कोर्सेज है, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट का कोर्स है, इंडस्ट्रियल सेफ्टी का कोर्स है। ये 2 कोर्स हुए, और थर्मल कोर्स हुआ। ये तीनों बहुत अच्छे कोर्सेज है एनआईटी त्रिची के। तो आपको एनआईटी त्रिची में ये तीनों कोर्सेज मिलने एक में से एक मिलने का बहुत हाई चांस है। और अगर आपका प्लेसमेंट फोकस है तो आप या तो आईआईटी कानपुर में थर्मल या थर्मल लीजिए, मैन्युफैक्चरिंग को अवॉइड करिए। मतलब मैं तो कहूंगा मैन्युफैक्चरिंग अवॉइड करिए, मैन्युफैक्चरिंग लेने से बचिए। डिजाइन या थर्मल मिल रहा है तो ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग में थोड़ा दिक्कत रहता है, मैन्युफैक्चरिंग को अवॉइड करिए। तो अदर आईआईटी कानपुर मैन्युफैक्चरिंग देखिए, आईआईटी गुवाहाटी मैन्युफैक्चरिंग देखिए, या सॉरी थर्मल देखिए, दोनों का थर्मल देखिए। या फिर आप एनआईटीज की तरफ देखिए, एनआईटी त्रिची देखिए। एनआईटी त्रिची आपको मिल जाएगा क्योंकि आपका अच्छा है, तो एनआईटी त्रिची का प्लेसमेंट कभी कभी मिड आईआईटी से भी अच्छा होता है। इसलिए आपको एनआईटी त्रिची आप देख सकते हैं। एनआईटी त्रिची का वेल्डिंग हुआ जो मैंने आपको 2-3 बताया, सेम एनआईटी वारंगल में जो डिजाइन है, एनआईटी वारंगल का डिजाइन देख सकते हैं। ये 3-4 कोर्सेज है, ये टॉप कोर्सेज है एनआईटीज में, तो ये देख सकते हैं आप, ये ट्राई कर सकते हैं। या फिर आईआईटी कानपुर में थर्मल देखिए अगर आपको मिलता है तो, या फिर आईआईटी गुवाहाटी में सर, थर्मल देखिए। और मैन्युफैक्चरिंग बची है। आईआईटी खड़गपुर में सर क्या आईआईटी सीन है? खड़गपुर में भी वही, आईआईटी खड़गपुर में यार थोड़ी सीट्स कम रहती है, तो मैन्युफैक्चरिंग तो शायद आपको मिल जाएगा वहाँ, मतलब चांस है कि 608 ईडब्ल्यूएस में मैन्युफैक्चरिंग साइंसेस मिल जाए। अगर वैसा आपको खास इंटरेस्ट नहीं होगा तो आप एनआईटी लेंगे तो अच्छा रहेगा, प्लेसमेंट के लिए आपका फोकस है तो। मैन्युफैक्चरिंग लेने से बचिए, मतलब मैन्युफैक्चरिंग थर्मल मिल रहा है तो ठीक है, थर्मल डिजाइन थर्मल कोई बात नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग मतलब सोचिए जरा मैन्युफैक्चरिंग लेने से पहले। और आईआईटी खड़गपुर का थर्मल कट ऑफ कितना है अब मुझे पता नहीं, आप उनका वो साइट है शायद, उन्होंने तो रिलीज कर हम्म। दिया है कि कट ऑफ कितना था लास्ट ईयर, लास्ट गेट स्कोर पे वो जेएमपी करके है, जॉइंट मास्टर्स प्रोग्राम, वो देख पीडीएफ लीजिए है। सर, यहाँ पे होगा, मैं बता देता हाँ हाँ, इसमें होगा। इसमें आप देख सकते हैं आईआईटी खड़गपुर ने तो रिलीज कर दिया था लास्ट हूँ। ईयर ही। यस। हाँ। इस साल सर बच्चों को जैसे कि मुझे बताइए, इनको हम्म। 2022 का गेट स्कोर के अकॉर्डिंगली कंपेयर करना है 23 के। जैसे कि गेट का क्या रैंक है, मतलब गेट का सर कट ऑफ क्या है? नहीं देखिए, 23 के हिसाब से कर सकते हैं, 23 मतलब बेस लेना सही है। बट हम्म, 23 से +-20 हो सकता है, ज्यादा वेरिएशन नहीं आएगा। 23 हाँ से +-20-30 हो सकता है। 22 से कंपेयर करना थोड़ा गलत हो जाएगा, क्योंकि 22 में यार मैकेनिकल में 90,000 बच्चे अप्रोक्स लिखे थे, अभी लिखे हाँ 64,000, तो 90,000 64,000 में तो काफी अंतर है। तो बिल्कुल। बट 22 और 23 के में लगभग सेम सेम बच्चे लिखे थे। बट इसलिए 23 में आप, 23 और 24 में, तो 23 का आप रेफरेंस ले सकते हो, 23 से भी +-20 हो सकता है वो। तो 22 सर में तो 22 का तो बहुत ज्यादा गया था कट ऑफ, जितना मुझे याद है। 22 23 का में कट ऑफ क्या गया था और 24 का कट ऑफ क्या गया है सर, जनरल का? किसका मतलब यस, क्वालिफाइंग, मैकेनिकल का ही, मैकेनिकल का। क्वालिफाइंग कट ऑफ। यस यस, जनरल का, गेट हाँ, का। जनरल जनरल का गेट का कट ऑफ ना। देखो 23 एंड 24 दोनों का बता रहा। 24 का कट ऑफ तो कुछ 25.7 गया है शायद। ओके। तो और 28.4 गया है। 28.6। 28.4 गया, ठीक है, 28 गया है। और 23 का कट ऑफ कितना गया, आइडिया किसी को? सर 23 इतना ही का। 28.4। 28 पॉइंट के 20। आसपास ही गया है कुछ। हाँ हाँ, वही वही मैंने देखा, कट ऑफ ऑलमोस्ट सेम ही रहा है। 0.1 से चेंज हुआ है, जो भी चेंज हुआ है ना, 0.1 से चेंज हुआ है, जो भी कट ऑफ में चेंज आया है। ओके। इवन इस साल फिर भी मैकेनिकल में आई थिंक इस बार 7 या 8 मार्क्स बोनस मिले थे, मतलब यस सबको यस मिल गए यस। हाँ थे। हाँ जी सर, हाँ एमटीए हुआ था उसमें। हाँ हाँ, वही सर मार्क्स और बोनस मिल गए थे, तो 7 8 तो सबको ही मिल गए थे, इवन जो 0 पे था उसके भी 7 8 तो सर ऐसे ही हुए होंगे। ओके ओके। तो गाइस आप हम्म। लोग जब भी अभी आगे जो भी आप लोग कट ऑफ्स देखिएगा,
मेरा ये पूछने का इसलिए मतलब था क्योंकि जब भी आप लोग देखिएगा ना तो 2022 को कंपेयर मत करना, आप लोग 2023 को कंपेयर करना। ये इसीलिए मैंने ये चीज पूछा हो, समझ गए आप लोग? वरना आप लोग क्या करेंगे 22 को अगर कंपेयर करेंगे, राइट? अब बाकी ब्रांचेस में जैसे केमिकल हो गया, ईसी हो गया, यहाँ पे कंपेयर करना पड़ रहा है हमें, 2022 को कंपेयर करना पड़ रहा है। ओके, पर बच्चे 2023 का, जो जिनको नॉलेज नहीं है वो 23 का कंपेयर कर रहे हैं, बट ये कट ऑफ स्कोर के अकॉर्डिंगली आपको कॉलेज नहीं मिलेगा। ईसी और केमिकल की बात कर रहा हूँ, बट आपके केस में अच्छा है, आपके केस में 23 वाला ही आप लोग प्रेफर करिएगा। काफी बच्चे होते हैं ना सर जो पिछले साल का क्या कट ऑफ गया तो वो लोग उससे कंपेयर करते हैं, राइट? बट डिपेंड, वो लोग ये थोड़ी सोचते हैं कि उसमें बच्चे कितने बैठे थे, है ना, उसके बाद कट ऑफ कितनी गई थी, ये सारी चीजें थोड़ी सोचते हैं, राइट सर? हाँ, तो करेक्ट करेक्ट। हाँ, तो ये जैसे क्योंकि बहुत हम सारी देख भी चीजें। सकते हैं यहाँ पे ये जो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग मैनेजमेंट का कोर्स है आईटी खड़गपुर में, ये भी बहुत अच्छा है। मतलब यही है जो मैंने बताया था, आईआईटी धनबाद में भी जो है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग मैनेजमेंट, वो सेम आईआईटी खड़गपुर में भी है। तो ये जो भी कोर्स है वो अभी थोड़ा बूम चल रहा है, मतलब अभी इसका मतलब थोड़ा फ्यूचर में भी बहुत सही अपॉर्चुनिटीज। तो आप देख सकते हैं इसका भी कट ऑफ जो 2022 का है वो 771 गेट स्कोर पे है। तो सोच सकते 771 पे भी रैंक, मतलब 500 का अंडर ही रैंक या 500 के आसपास ही होगा मैकेनिकल में रैंक। तो इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट आईआईटी खड़गपुर का भी, जो कि ओल्ड आईआईटीज में सबसे सेवेंथ मतलब फिफ्थ आईआईटी आई थिंक, तो पीछे वाला है, तो फिर भी 771 गया। बट इसका कट ऑफ आप 683 देख सकते हो। तो 24 में भी इसका कट ऑफ जो रहेगा वो वही रहेगा, 685 690 के आसपास रहेगा। बट शायद ये चांसेस है कि इस साल जो आईआईटीज में जो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट, मतलब जो इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट के कोर्सेज जो है ना, इनका कट ऑफ थोड़ा 20 या 30 कोर्स से शायद इस बार बढ़ सकता है। क्योंकि पहले ऐसा होता था कि लोग इतना अवेयर नहीं होते थे, बट अभी बहुत अवेयर हो गए लोग। तो अभी बहुत सब लोग अप्लाई करना सोच रहे हैं, क्योंकि सब देख रहे हैं कि इसमें प्लेसमेंट अच्छा होता है, हर आईआईटीज में इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट के प्लेसमेंट अच्छे हो रहे हैं, फिर पैकेज अच्छे लग रहे हैं। तो थोड़ा थोड़ा मैनेजमेंट साइड भी एक्सप्लोर कर लेंगे, थोड़ा टेक्निकल साइड भी उसमें सीखना मिलेगा, तो दोनों का कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। तो बच्चे थोड़ा ज्यादा इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो शायद मैनेजमेंट के जो कोर्सेस है, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट के कोर्सेज, तो मैं थोड़ा 20 या 30 स्कोर ज्यादा हो सकता है। बट एज कम्पेयर 22 से कंपेयर करने का तो कोई रिलेवेंस है नहीं मैकेनिकल में एटलीस्ट। तो आप 23 से कंपेयर कर सकते हैं बाकी जो इसमें है। और इसमें देख सकते हैं आप, अभी कौन था थर्मल, ये थर्मल का 566 लिखा है। तो आईआईटी खड़गपुर में आपको थर्मल मिल सकता है। अभी अवनेश अवनेश था क्या? सर और न्यू आईआईटी में कौन कौन से आईआईटी में और फिल कर सकता हूँ, मतलब जिसमें न्यू आईआईटी वही बोला मैं, सेकंड ईयर आईआईटी में आईआईटी धनबाद ही अच्छा है। आईआईटी धनबाद रखना, मतलब उसके नीचे भरना मत 604 ईडब्ल्यू से, तो मणिवेश्वर के मतलब नहीं है। सब आईआईटी पटना और आईआईटी पलक्कड़, आईआईटी रोपड़, ये सब तो मत भरो। ये तुम्हें अगर एनआईटी मिल रहा है, एनआईटी त्रिची, एनआईटी वारंगल में मिल रहा है अच्छा ब्रांच, टॉप 3 4 चॉइसेस अगर तुम्हें मिल रहा है एनआईटी त्रिची वारंगल में, तो आईआईटी रोपड़ और धन और ये पटना, ये सब लेके क्या करोगे? अगर प्लेसमेंट ही है मैं, तो फिर बढ़िया प्लेसमेंट तो एनआईटी त्रिची एनआईटी वारंगल तुम्हें दे देगा, एज कम्पेयर टू आईआईटी रोपड़ आईआईटी पटना लेने से तो अच्छा है, अगर अरे प्लेसमेंट है इसे मेरी सर तो। जैसे उनमें डिजाइन और न्यू आईआईटी में डिजाइन नहीं है क्या, मतलब न्यू आईआईटी हाँ में? हाँ ले सकते हो। तो तुम्हें डिजाइन मिलना है तो आईआईटी धनबाद, मतलब ऐसा है कि सेकंड ईयर आईआईटी में सबसे अच्छा आईआईटी धनबाद है। अगर सेकंड ईयर मतलब आईआईटी पटना आईआईटी रोपर से तो अच्छा आईआईटी धनबाद, तुम्हें आईआईटी धनबाद में तो मिल जा रहा है। और आईआईटी धनबाद का मैकेनिकल कट ऑफ ईडब्ल्यूएस का 387 दिखा रहा है, 387। तो 387 कट ऑफ है, तो तो ये मतलब ये मतलब तो। और आईआईटी प्लेसमेंट धनबाद ने क्या कैसा किया है, होगा? एक मिनट आईआईटी धनबाद ने क्या किया कि जो कट ऑफ दिया है साइड पे पिछले साल का, उन्होंने लोएस्ट कैंडिडेट का कट ऑफ दिया है। तो बट आईआईटी धनबाद में मैकेनिकल भी है, थर्मल भी है और मैन्युफैक्चरिंग भी है। तो उन्होंने डिस्टिंग्विश करके कट ऑफ नहीं दिया है कि डिजाइन का कट ऑफ ये है, मैन्युफैक्चरिंग कट ऑफ ये है, थर्मल कट ऑफ ये है। तो उन्होंने सीधा लास्ट कैंडिडेट जो मैकेनिकल डिपार्टमेंट के अंडर अलॉट हुआ है उसका दिया है। तो मोस्टली तो मैन्युफैक्चरिंग का ही होगा, डिजाइन का तो होगा नहीं। तो जो भी आईआईटी धनबाद के कट ऑफ जो दिए है मैकेनिकल एक टर्म मेंशन करके, वो शायद हाई चांसेस है कि वो प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग के ही होंगे कट ऑफ। डिजाइन के तो कट ऑफ होंगे नहीं, क्योंकि उन्होंने बाइफर्केशन से दिया नहीं है। फिर भी ईडब्ल्यूएस में 387 अगर तुम मान लो कट ऑफ दिया मैकेनिकल का, और मैकेनिकल में अगर वो प्रोडक्शन होगा, फिर भी 604 तो ईडब्ल्यूएस में आराम से आपको आईआईटी धनबाद मैकेनिकल मिल जाएगा। तो आप सबसे लोएस्ट जाइए आईआईटी धनबाद मैकेनिकल, उसके बाद मत जाइए। उसके मतलब आईआईटी धनबाद में डिजाइन मिल जाएगा आपको। अगर आपको सेकंड ईयर आईआईटीज में भरना है तो आईआईटी धनबाद भरिए, उसके नीचे का फॉर्म मत भरिए। और बाकी एनआईटीज का तो तो सिंगल सर फॉर्म है। मतलब तो टॉप आईआईटी सारे फिल करने हैं और आईएसएम धनबाद फिल करना है, बस इसके अलावा कोई हाँ, नहीं फिल आईआईएम करना है? धनबाद भरिए, आईआईटी कानपुर भरिए, आईआईटी खड़गपुर भरिए, आईआईटी मद्रास भरिए। आईआईटी बॉम्बे फिल करके मतलब है नहीं शायद, चांसेस कम है। सर अगर आपको सर रिस्क फिल लेना कर दिया है, मैंने। हाँ ठीक है रिस्क लेना है तो आप करिए। अगर आपको कुछ ऐसा रिग्रेट नहीं रखना है कि मुझे फिल करना चाहिए नहीं, आप ओल्ड आईडी फिल करिए, आईआईटी धनबाद तक कर सकते हैं फिर। बाकी एनआईटीज में तो आपका अच्छा स्कोर है तो आपको टॉप एनआईटीज तो मिल ही जाएगा, एनआईटी त्रिची एनआईटी वारंगल में अच्छा ब्रांच मिल जाएगा।
और प्लेसमेंट वहां से 100% श्योर हो हाँ जाएगा। इवन एनआईटी Placement। त्रिची का मतलब सीसीएमटी पोर्टल में अगर जो बेस्ट ब्रांच किसी को मिल सकता है वो है एनआईटी त्रिची का इंडस्ट्री इंजीनियरिंग मैनेजमेंट करके एक ब्रांच है। सीसीएमटी पोर्टल मतलब एक ही उसमें सीसीएमटी पोर्टल में ऐसा है कि एक ही फॉर्म लाइक तुम कोप में तो अलग अलग अप्लाई करते हो ना, अलग अलग आईआईटी से अलग अलग फॉर्म फिल करते हो, बट सीसीएमटी में ऐसा नहीं है। सीसीएमटी में सिंगल सिंगल फॉर्म रहता है, उससे में तुम सारे ऑप्शन भर सकते हो। एनआईटी त्रिची के अलग से नहीं भरना, मतलब एक ही फॉर्म में भरना है, फिर उसके बाद एनआईटी वारंगल प्रेफरेंस ऑर्डर सेट करना है। अगर तुम्हें याद होगा किसी को 12th के बाद जब हम वो जोसा करके एक साइट है उस पर अगर जब हम लिखते हैं ऑप्शन डालते हैं, या फिर तुम्हारा स्टेट का भी सीईटी हुआ होगा किसी का, हर एक स्टेट का, उसमें भी हम जब चॉइसेस फिल करते हैं तो एक ही फॉर्म में फिल करते हैं हम। डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस में जाके डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म नहीं फिल करते, हम एक ही फॉर्म फिल करते हैं। वैसा सीसीएमटी का वैसा है, तो वो बहुत ईजी है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। कोप में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है क्योंकि उसमें अलग अलग आईआईटीज में अप्लाई करो, फिर आईआईटी कानपुर में एमटेक में अलग अप्लाई करो, एमटेक रिसर्च में अप्लाई अलग करो, फिर आईआईटी मद्रास में अलग अलग से अप्लाई करो। हर एक आईआईटीज में आपको अलग अलग अप्लाई करना पड़ता है, फिर कोप के थ्रू लिंक करता है सारे आईआईटीज। तो बेटर ये है कि आप आईआईटी मतलब आईआईटी धनबाद तक ही भरिए, बाकी एनआईटीज आपको टॉप मिल जाएगा, तो आपको उसकी दिक्कत है नहीं ज्यादा। सर अगर एमएस के लिए अप्लाई करना तो कौन कौन से आईआईटी मतलब वो कर सकते हैं एमएस के लिए? एमएस के लिए आपका सीजीपीए कितना बीटेक? 7 पॉइंट मतलब 7% के अकॉर्डिंग 71% है। 71, अच्छा ठीक है। तो एमएस के लिए आप आईआईटी मद्रास में अप्लाई करिए और आईआईटी कानपुर में अप्लाई करिए एमएस के लिए। आईआईटी मद्रास आईआईटी से तो कानपुर। आपको शायद आईआईटी कानपुर आईआईटी मद्रास से अप्लाई कर सकते हैं। और ये है आईआईटी बॉम्बे में एनर्जी साइंस करके एक है, एनर्जी साइंस आईआईटी बॉम्बे में। उसका देखिए वो लोग भी शायद मिनिमम कट ऑफ रखते हैं, तो अगर उन्होंने 600 डब्ल्यूएस रख दिया तो आपको कॉल आ सकता है। 650 डब्ल्यूएस रख दिया तो फिर कॉल आना मुश्किल है, पर जितना मुझे चांस लग रहा है 600 डब्ल्यूएस रखेंगे वो इस साल। तो आईआईटी बॉम्बे में एनर्जी साइंस करके है, एनर्जी साइंस डिपार्टमेंट है, वहाँ उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। और सर आईआईटी अगर कानपुर आईआईटी और बॉम्बे मद्रास में कर दीजिए। अगर आईआईटी बॉम्बे मैन्युफैक्चरिंग मिल रहा है तो सही है, मतलब लेना सही रहेगा नहीं सही रहेगा? यार आई देखो, वो तो मतलब आपको और उसके साथ क्या मिलता है उसके ऊपर डिपेंड करता है, करेक्ट। सर वैसे सही रहेगा, आपको आईआईटी बॉम्बे में मिल रहा है मैन्युफैक्चरिंग सही रहेगा, बट 604 डब्ल्यूएस में लाइक फ्रैंकली बताओ तो फिर मतलब नहीं मिल सकता है 604 डब्ल्यूएस पे। चांसेस बहुत कम है उसका मिलने का, मैन्युफैक्चरिंग 604 पे। तो बहुत रेयर चांस, मतलब रेयर, बहुत आपका बहुत अच्छा लग होगा तो मिल सकता है, वरना मतलब मोस्टली तो नहीं मिलेगा 604 डब्ल्यूएस में आईआईटी बॉम्बे में। तो वही है, बाकी जो उसको उसके साथ जो मिलता है उसके साथ हम कंपेयर कर सकते हैं। बट ऐसा इन जनरल बताना मतलब लेना सही है कि नहीं, वो तो अभी मतलब ठीक है, अगर जिसको मिल रहा है तो आईआईटी बॉम्बे में मैन्युफैक्चरिंग ले सकता है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट 604 डब्ल्यूएस में मिलना मुश्किल है मैन्युफैक्चरिंग साइंसेस आईआईटी बॉम्बे का भी है। तो वही आप एनआईटीज में भी आपको अच्छा मिल सकता है, तो यही आपके लिए मतलब बेस्ट अपॉर्चुनिटीज तो यही है कि आईआईटी धनबाद तक फॉर्म भरिए, और एनआईटीज में जब होगा तो एनआईटीज में तो अच्छा मिल जाएगा। ठीक है, सर ओके, थैंक यू। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट कौन है? हेलो। हेलो सर। हाँ, हेलो। हेलो, गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, बोलिए। यस सर। सर मेरी मैकेनिकल ब्रांच नहीं है, मेरी इंडस्ट्री एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग ब्रांच है। ओके, ओके, एंड ओके। 2024 में मैंने अभी